मैं अरविंद कुमार आज आप लोगों से कक्षा 9 की गणित पर चर्चा करूंगा। और जो हमारा गणित का जो पहला अध्याय है वो है हमारा संख्या पद्धति। तो आइए हम जानते हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो हमारा जो संख्या पद्धति का जो पहला स्टेप है वो है हमारा करणीयों के नियम। तो आइए हम जानते हैं कि करणीयों के नियम क्या क्या हैं, यानी करणीयों के नियम क्या क्या हैं। करणीयों के नियम, तो मान लेते हैं जो पहला नियम है करड़ी का वो है कि मान लेते हैं कोई एक धन परमीय है। धन परमीय संख्या ले लेते हैं, जैसे धन परमीय संख्या ये, और इसमें कोई धन पूर्णांक संख्या जो n हो। कोई धन पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक संख्या n। तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोष्टक में लिखेंगे n करड़ी यानी रूट a पे पूरे का कोष्टक फिर n बराबर ये। इस प्रकार हमारा जो पहला नियम है वो इस प्रकार है कि n करणीय का कोष्टक और कोष्टक पूरे का n बराबर ये। n जो है वो नंबर ऑफ, यानी ये परमीय संख्या, नंबर ऑफ परमीय। आइए हमारा दूसरा नियम है। दूसरा नियम है हमारा कि कोई संख्या जैसे यदि दिया हुआ है n रूट a और दूसरा जो दिया है n रूट b, यदि एक ही घात की दो करणी हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि n रूट a और फिर n रूट b फिर पूरे के कोष्टक बराबर n को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रकार n कोष्टक a के बाहर n फिर n करड़ी b फिर n बराबर ए बी, ये हो जाएगा हमारा। फिर इसको हम शॉर्टकट में और कर सकते हैं n करड़ी a n करड़ी b बराबर n करड़ी a b। इस प्रकार हमारा ये दूसरा नियम हो गया। तो आइए अब करड़ी के जो तीसरा नियम है उसे जानते हैं। तो जैसे कोई संख्या दिया हुआ कोष्टक में n रूट ये बाई n रूट p, ये कोई संख्या दिया हुआ है। n बराबर हो जाएगा आपका n कोष्टक में ये, इसके बाहर हो जाएगा कोष्टक n, फिर बाहर हो जाएगा n कोष्टक रूट b और इसके ऊपर यानी n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका ये बाई b, यानी ये n और n से रूट और ये n कट जाएगा, बचेगा a बाई b। अब आइए हम इस पर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला करड़ी का नियम है वो क्या है, n रूट ए प्लस n बराबर ये। तो जैसे कोई संख्या दिया हुआ है, आपका 3√7 पे पावर 3, तो आप इसे सिंपल में लिख सकते हैं कि यहाँ पे n के स्थान पे 3, n के स्थान पे 3, a के स्थान पे 7, तो यहाँ ये लिखा हो तो ये बराबर कितना, a की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 7। इस प्रकार से हमारा कड़ी का पहला नियम हो लगता है। दूसरा जो नियम लगेगा आपका, दूसरा नियम आपका है कि दूसरा नियम आपका जो है वो है कि कोई संख्या जैसे दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, रूट करके फिर 2/5 यानी पूरे का रूट और 3√2/5 बराबर आपका ये हो जाएगा कि इसे अलग अलग हो जाएगा 3√2/3√5, ये हो जाएगा आपका दूसरी कड़ी का नियम चलेगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अगला जो क्या है हमारा मिश्र करड़ी एवं शुद्ध करड़ी क्या है। तो करड़ी दो प्रकार के होते हैं, मिश्र करड़ी तथा शुद्ध करड़ी। तो जो मिश्र करड़ी है वो है कि ऐसी करड़ी जिसका गुणनखंड एक हो, गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परमीय संख्या है, और दूसरा
गुणनखंड और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें इसका गुणनखंड एक हो तथा एक परिमेय हो, दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र करड़ी कहेंगे, मिश्र करड़ी कहते हैं, मिश्र करड़ी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई दिया हुआ है कि क्या है कि कह रहा है कि ऐसी करड़ी जिसका एक गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो। जैसे कोई संख्या दिया हुआ कि 10, ये हो गया, इसका गुणनखंड एक ही होगा √3, ये हो गया हमारा। कह रहा है कि जिसका गुणनखंड एक हो अतिरिक्त कोई अन्य परिमेय संख्या तो दूसरा गुणनखंड हो, तो ये हमारा क्या है? मिश्र करड़ी है। इसी प्रकार दिया रहेगा आपका 2√3 पे 7, ये भी हमारा मिक्स करड़ी है। और अगला जो हमारा करड़ी है वो है, दूसरा करड़ी हमारा है शुद्ध करड़ी। शुद्ध करड़ी, शुद्ध करड़ी ऐसी करड़ी जिसका गुणनखंड एक हो, जिसका गुणनखंड एक हो तथा दूसरा परिमेय संख्या हो, तथा दूसरा अपरिमेय संख्या हो, उसे क्या कहेंगे हम? शुद्ध या पूर्ण करड़ी कहते हैं। इसका जैसे उदाहरण ये कह रहा है कि ऐसी करड़ी जिसका गुणनखंड एक हो तथा दूसरा परिमेय संख्या हो। जैसे गुणनखंड एक हो, जैसे ये हो गया करड़ी गुणनखंड एक हो तथा दूसरा परिमेय संख्या हो, ये हो गया हमारा, यह है शुद्ध करड़ी जिसमें कोई दूसरी संख्या यानी दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे करड़ी दो प्रकार के होते हैं, मिश्र करड़ी तथा शुद्ध करड़ी। अब आइए हम लोग जाने कि शुद्ध करड़ी को सही कैसे किया जाता है और मिश्र करड़ी को सही रूप में कैसे किया जाता है। तो जैसे हमारा एक सवाल दिया हुआ है कि 5/4 √32 को शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखिए। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे कि 5/4 √32 बराबर, यानी इसको हम पूरे के रूट में कर लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? 5/4 का वर्ग इसीलिए हो जाएगा क्योंकि जब ये वर्ग से अंडर रूट गायब होगा तो ये हमारे इस रूप में आ जाएगा, गुणे 32, यानी रूट में 32 है तो रूट में पूरा 32 हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा पूरे का रूट 25, 4 चौक 16 गुणे 32, इस प्रकार हमारा हो जाएगा। ये 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 4/2। इसको हम सिंपल में लिख सकते हैं 25 चौक का 100, 25 चौक का 100 बटे 2, यानी हमारा क्या हो जाएगा? 50। यानी इसका जो शुद्ध करड़ी का रूप होगा 5/4 बराबर √50, यानी इसका ये शुद्ध करड़ी के रूप में हो गया। अब आइए जानते हैं कि मिश्र करड़ी को कैसे लिखेंगे। मिश्र करड़ी जैसे 3 ये हमारा हो गया उदाहरण दूसरा 256, ठीक है। अब इसको हम मिश्र करड़ी के रूप में कैसे शुद्ध करेंगे? तो इसके सबसे पहले हम 3 है तो इसको हम देखेंगे कि ये किसका क्यूब बनता है। तो आप जानते हैं कि 256 ये नहीं 16 का स्क्वायर है, 16 256 होता है, यानी इसको हम वर्ग कर लेंगे बराबर 3√2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर बराबर 3√3 2√3 इंटू 3√2 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे क्यूब है उसे हम बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 3√4 ये हो गया बराबर 2 दूना 4
2 दूना 4, इसको इसे लिख देंगे हम लोग 3 4। ये हो गया हमारा √3 का 256 का जो मिश्र कड़ी होगा वो हमारा √3 इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार हमारा शुद्ध करड़ी होगा। बस आज यहीं तक। बाकी आप लोग नोट्स बनाइए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास पहुंचे।